ध्यान से सुनो दोस्तों। असल में हमारी जिंदगी का पूरा खेल हमारे अपने मन के इर्द गिर्द ही घूमता है। जिसने इस मन के अंदर झांक लिया, उसने अपनी किस्मत की चाबी खुद ही ढूंढ ली। वह इंसान अपनी सोच से कहीं ज्यादा ऊंचाइयों को छू सकता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यह मन ही है जो हमें या तो बांधता है या आजाद करता है। यह मन ही है जो हमारे सुख दुख का असली कारण है। बाहरी दुनिया तो बस एक निमित्त मात्र है। चलिए इसी मन के रहस्य को समझने के लिए हम प्राचीन काल की उन युक्तियों को एक दिलचस्प कहानी के जरिए जानेंगे। बात सदियों पुरानी है, जब जीवन की रफ्तार आज जैसी तेज नहीं थी और लोग अपने मन की गहराइयों को समझने के लिए समय निकालते थे। एक बहुत बड़ा सेठ, जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, वह हर सुख सुविधा से परिपूर्ण था। लेकिन एक दिन वह एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। आंखों के नीचे काले घेरे उसकी बेचैन रातों की कहानी बयां कर रहे थे। उसने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, मुनिवर, मैं नींद की समस्या से बहुत परेशान हूं। करोड़ों की संपत्ति है, हर तरह का सुख है, लेकिन एक चैन की नींद नसीब नहीं। रात को मैं आंख बंद करते ही विचारों का झुंड आकर मेरे दिमाग पर चढ़ जाता है, मानो सारी दुनिया की समस्याएं मुझे घेर लेती हूं। करवटें बदलते बदलते रात बीत जाती हैं और सुबह उठूं तो शरीर और मन दोनों टूटे हुए, मानो रात भर कोई कठोर परिश्रम किया हो। क्या कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे गहरी और शांतिपूर्ण नींद मिले। भिक्षु ने उसकी बातें बड़े धैर्य और करुणा से सुनी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो वे पहले से ही इस समस्या का हल जानते हों। बोले, तुम्हारी समस्या समझ आ गई। ये केवल तुम्हारी ही नहीं, बल्कि भौतिक सुखों की दौड़ में शामिल अधिकांश लोगों की समस्या है। लेकिन उसका उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें भगवान बुद्ध की नींद से जुड़ी एक अनोखी कहानी सुनाता हूं, जो इस समस्या की जड़ को समझने में तुम्हारी मदद करेगी। सेठ सहमत हो गया और ध्यान लगाकर सुनने के लिए तैयार हो गया। भिक्षु ने कहानी शुरू की। तथागत गौतम बुद्ध जब विश्राम करते थे तो वह पूरी रात एक ही करवट सोते थे। जिस मुद्रा में लेटते सुबह होने तक वैसे ही बने रहते, बिल्कुल एक मूर्ति की तरह निश्चल। उनके प्रिय शिष्य आनंद को यह बात हमेशा हैरान करती थी। वह सोचते, इतनी गहरी नींद बिना हिले डुले यह कैसे संभव है? क्या कोई इंसान सपनों की दुनिया में खोए बिना, करवटें बदले बिना इतनी शांति से सो सकता है? एक रात आनंद की जिज्ञासा चरम पर पहुंच गई। वह उठे और बुद्ध के पास जाकर उन्हें धीरे से जगाया। तथागत, मुझे क्षमा करें, आनंद ने कहा। मैं जानता हूं समय उचित नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है जो अब और नहीं रुक सकता। मैं 20 वर्षों से आपके साथ हूं और मैंने हमेशा देखा है कि आप पूरी रात बिना हिले डुले सोते हैं। क्या आप सच में सोते हैं या जागते रहते हैं? बुद्ध ने आनंद की ओर करुणा से देखा। उनकी आंखों में गहरा स्नेह और ज्ञान का प्रकाश था। वे मुस्कुराए और बोले, आनंद, मैंने सोने की वह मुद्रा ढूंढ ली है जहां शरीर को हिलने डुलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सवाल शरीर के हिलने का नहीं, मन के अशांत होने का है। तुम्हारा शरीर तब तक चैन से नहीं रह सकता जब तक तुम्हारा मन भाग रहा हो, भूत या भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता हो। मैं अब उस अवस्था से परे हो चुका हूं जब मैं सोता हूं। मेरा शरीर एक शव की तरह निश्चल हो जाता है। आनंद, क्या तुमने कभी किसी मृत शरीर को करवट बदलते देखा है? फिर बुद्ध ने गहरा रहस्य बताते हुए कहा, मेरा शरीर विश्राम करता है, लेकिन मेरी चेतना जागती रहती है। नींद के बाद भी अंदर का दीपक निरंतर जलता रहता है। कहानी खत्म कर भिक्षु ने सेठ से कहा, एक जागृत आत्मा न सिर्फ अपने शरीर को, बल्कि अपने मन की हर हलचल को बड़ी शांति और दूरी से देखता है। जैसे कोई नदी के किनारे बैठकर बहते पानी को देखता है। वह उस तरह बेहोश नहीं होता जैसे हम होते हैं। हम तो नहीं जानते कि हम कब सोए। हम सपनों में खोए रहते हैं, ना जाने कहां भटकते रहते हैं। लेकिन एक बुद्ध पुरुष नींद में भी होश में रहता है। वह उस छोटे से क्षण को पकड़ लेता है जब नींद आती है। वह उस संधि क्षण को जानता है। यही जागरूकता की शुरुआत है। यह सुनकर सेठ थोड़ा और उलझन में पड़ गया। बोला, मुनिवर, यह बातें मेरे लिए थोड़ी गहरी हैं, आध्यात्मिक है। कृपया मुझे सीधे सीधे व्यावहारिक भाषा में समझाइए कि आखिर मुझे नींद क्यों नहीं आती और मैं क्या करूं? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तो फिर ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें 5 ऐसे साधारण लेकिन गहरे कारण बताता हूं जो तुम्हारी नींद चुरा रहे हैं। सबसे पहला कारण है
बिस्तर का दुरुपयोग। बिस्तर सिर्फ सोने और विश्राम की जगह है, लेकिन आजकल हम वहीं खाना खाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, ऑफिस का काम निपटाते हैं, फिल्में देखते हैं और देर रात तक गप्पे लड़ाते हैं। जब मस्तिष्क एक ही जगह को इतने सारे कामों से जोड़ देता है, तो रात को वह भ्रमित हो जाता है कि अब क्या करना है, सोना है या कुछ और। बौद्ध आश्रमों में भिक्षु सुबह उठते ही बिस्तर छोड़ देते हैं और रात को सोने से पहले उसके पास नहीं जाते। इससे मस्तिष्क साफ तौर पर जानता है कि बिस्तर का एक ही मतलब है, नींद और विश्राम। दूसरा बड़ा कारण है सोने जागने का अनियमित समय। आज के लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि ना उनके सोने का समय है, ना उठने का। वीकेंड पर तो मनमानी चलती है, फिल्म, पार्टी, देर रात तक जागना। इससे शरीर की जैविक घड़ी, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, पूरी तरह बिगड़ जाती है। ये घड़ी ही हमारे सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। जब यह बिगड़ती है तो फिर नींद ना आना, थकान और चिड़चिड़ापन तो लाजमी है। भिक्षु हर दिन एक नियत समय पर हल्का भोजन करते हैं और उसी समय सो जाते हैं। इसी अनुशासन में उन्हें गहरी नींद और मानसिक शांति मिलती है। तीसरा कारण सबसे खतरनाक है, सोने से पहले नकारात्मक विचारों और चिंताओं में डूब जाना। रात में जब हम लेटे होते हैं और बाहरी दुनिया से कट जाते हैं, तो हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय और ग्रहणशील होता है। उस समय हम दिन भर की चिंताओं, उससे असफलताओं और परेशानियों को जितना दोहराते हैं, वह उतनी ही गहराई तक हमारे भीतर उतर जाती है, हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाती हैं। सुबह उठते ही वही चीजें हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। हमारा दिन खराब हो जाता है। इसीलिए हर रात सोने से पहले उन चीजों के बारे में सोचो जिन्हें तुम पाना चाहते हो, जिन लोगों से तुम प्यार करते हो, और उन सपनों के बारे में सोचो जिन्हें तुम साकार करना चाहते हो। रात की यह छोटी सी आदत तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। चौथा कारण है सोने का गलत तरीका। भारत में एक पुरानी परंपरा है कि सिर उत्तर दिशा की ओर करके नहीं सोना चाहिए। इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक कारण है। पृथ्वी का अपना एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र है और हमारा शरीर भी एक चुंबकीय ऊर्जा से बना है। सिर उत्तर की ओर होने से रक्त का प्रवाह मस्तिष्क की ओर तेजी से बढ़ता है, जिससे सिर दर्द, बेचैनी और नींद में खलल हो सकती है। साथ ही लोग बिना ध्यान दिए कैसे भी सो जाते हैं। पेट के बल या मुड़कर इससे रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और शरीर को गहरा विश्राम नहीं मिल पाता। सोना भी एक कला है। या तो पीठ के बल सीधे लेटें या फिर बाईं करवट लेकर। ना बहुत मोटे गद्दे पर सोएं जिससे रीढ़ आज झुके, ना ही बहुत ऊंचा तकिया इस्तेमाल करें जिससे गर्दन में तनाव आए। पांचवा कारण है रात का भारी और देर से किया गया भोजन। जब हम रात में देर से और वसा युक्त तला भुना या मीठा भोजन करते हैं, तो शरीर की सारी ऊर्जा उसे पचाने में व्यस्त हो जाती है। पाचन तंत्र को पूरी क्षमता से काम करना पड़ता है। ऐसे में दिमाग और शरीर के बाकी अंगों को विश्राम कहां से मिलेगा? कोशिश करो कि रात का खाना हल्का, सुपाच्य हो और सोने से कम 2 या 2.5 घंटे पहले खा लिया जाए। इससे शरीर को भोजन पचाने का समय मिल जाता है और नींद गहरी आती है। सेठ ने बड़ी शिद्दत से यह सब सुना और फिर पूछा, मुनिवर, अब मैं यह सब कारण समझ गया, लेकिन कृपया मुझे कुछ ऐसे सरल और असरदार उपाय भी बताइए जिन्हें मैं रोजाना अपनी दिनचर्या में शामिल करके गहरी और सुकून भरी नींद ले सकूं। भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूं। इनमें से कोई 2-3 चुन लो जो तुम्हें सबसे सहज और करने लायक लगे। पहला उपाय, रात को सोने से पहले गुनगुने पानी से स्नान कर लो। यह दिन भर की थकान और तनाव को धो देता है, मांसपेशियों को आराम मिलता है और शरीर मन को शांत करता है। दूसरा उपाय, अगर संभव हो तो शयन कक्ष में रात को सरसों या तिल के तेल का एक छोटा दीपक जलाओ। यह वातावरण को शुद्ध करता है, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और मन में शांति और सकारात्मकता भरता है। तीसरा उपाय, सोने से पहले 1 गिलास पानी पिए। न बहुत ठंडा न गर्म, बल्कि सामान्य तापमान का पानी। यह शरीर को भीतर से हाइड्रेट और संतुलित करता है। चौथा उपाय, बिस्तर पर लेटते ही आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो, बस कुछ पल के लिए ही सही। यह एक छोटा सा ध्यान है। इस दौरान मन में कृतज्ञता का भाव भर लो, उन सब चीजों के लिए जो तुम्हारे पास है। हमारा परिवार, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी सांसें। कृतज्ञता का भाव
नकारात्मकता को दूर भगाने का सबसे सरल उपाय है। पांचवा और सबसे गहरा उपाय, दिन भर की एक संक्षिप्त समीक्षा करो। उन सभी अच्छे कामों को याद करो जो तुमने आज किए, चाहे वह कितने ही छोटे क्यों ना रहे हों। फिर अपने शरीर, अपने जीवन और अपनी सांसों के लिए आभार प्रकट करो और अंत में यह भी स्वीकार करो कि यह जीवन नश्वर है। यह शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। जब तुम यह मानकर सोते हो कि यह जीवन क्षणभंगुर है, तो छोटी छोटी बातों की चिंता करना, क्रोध करना, किसी से द्वेष रखना, ये सब व्यर्थ लगने लगता है। मन गहराई से शांत होता है और नींद एक ध्यान बन जाती है। और सुबह उठने का भी एक तरीका है, जैसे ही आंख खुले तुरंत ना उठें। दोनों हाथों को आपस में रगड़कर गर्म करें और उन्हें अपनी आंखों पर हल्के से रखें। यह शरीर को धीरे धीरे जगाने का संकेत देता है। फिर हमेशा दाईं करवट से उठें। यह शरीर की संरचना के लिए अच्छा माना गया है और प्राचीन यौगिक परंपरा में इसे शुभ माना गया है। यह सब उपाय सुनकर सेठ की आंखों में एक नई चमक आ गई, मानो उसे उम्मीद की एक किरण मिल गई हो। उसने विनम्रता से भिक्षु को प्रणाम किया, उनका आभार व्यक्त किया और एक नई शुरुआत के दृढ़ संकल्प के साथ वहां से विदा हुआ। अब हम आपको ले चलते हैं एक और अनोखी और प्रेरणादायक कहानी में। बंगाल की खाड़ी के शांत और हरे भरे तट पर बसा एक खूबसूरत सा गांव था। वहां भैरव नाम का एक युवक रहता था, जो बहुत ही होनहार और मेहनती था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका बेचैन और अशांत मन। कोई उसे जरा सी भी बुरी बात कह देता या कोई छोटी सी असफलता मिल जाती तो वह तुरंत गहरी चिंता और तनाव में डूब जाता। वह हर समय कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में लगा रहता। उसे पक्का विश्वास था कि अगर उसे बहुत सारा धन, बड़ी प्रसिद्धि और अपार सफलता मिल जाए, तभी उसे जीवन में सच्ची खुशी मिलेगी। लेकिन यह चीजें जितना वह पाने की कोशिश करता, वे उतनी ही दूर भागती और वह उतना ही अधिक थका हुआ और निराश महसूस करता। एक दिन जब वह अपनी इसी बेचैनी में जंगल की ओर भटक रहा था, संयोग से उसकी मुलाकात महाकौशल नाम के एक महान संत से हो गई। महाकौशल स्वयं महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे और ध्यान साधना में बहुत पारंगत थे। उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत शांति और गहराई थी। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था, जिसने भैरव को पहली ही नजर में गहराई से प्रभावित किया। भैरव ने झिझकते हुए उनके पास जाकर पूछा, गुरुदेव, मैं हर वक्त कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगा रहता हूँ, लेकिन मुझे कभी संतुष्टि नहीं मिलती। मेरा मन बंदर की तरह एक डाली से दूसरी डाली पर उछलता रहता है, कभी शांत नहीं बैठता। क्या मैं इस मानसिक अशांति और बेचैनी से कभी मुक्त हो सकता हूँ? महाकौशल ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा मन एक उफनती हुई नदी की तरह है, जिसमें हर पल नए नए विचारों की लहरें उठती रहती हैं और वह कुछ ना कुछ बहा ले जाती है। तुम्हें इसे बहने देना सीखना होगा, ना कि हर लहर को पकड़ने की या उसे रोकने की कोशिश करनी होगी। भैरव ने उलझन में पूछा, लेकिन गुरुदेव, यह विचार और इच्छाएं तो मेरी अपनी पहचान है, मेरे मैं का हिस्सा है, इन्हें कैसे जाने दूं? महाकौशल ने एक अत्यंत सरल और गहरे दृष्टांत के जरिए उसे समझाया। कल्पना करो, तुम्हारे हाथ में पानी से भरा एक गिलास है। जैसे जैसे तुम उसे पकड़े रहते हो, उसका बोझ तुम्हें महसूस होने लगता है। थोड़ी देर बाद वह बोझ और बढ़ जाता है और हाथ में दर्द होने लगता है। अगर तुम उसे नीचे रख दो तो वह दर्द तुरंत खत्म हो जाता है ना? ठीक यही हाल तुम्हारे विचारों और इच्छाओं का है। जब तक तुम उन्हें पकड़े रहोगे, उन पर अटके रहोगे, वे तुम्हें पीड़ा देंगी, तुम्हारी ऊर्जा खत्म करेंगी। लेकिन अगर तुम उन्हें केवल स्वीकार करके बिना किसी निर्णय के उन्हें आने और जाने देना सीख जाओ, तो तुम्हें गहरी राहत और शांति का अनुभव होगा। भैरव को यह बात बहुत गहरे तक छू गई, मानो उसकी आंखों से कोई पर्दा हट गया हो। उस दिन के बाद उसने अपने विचारों और इच्छाओं को पकड़ना, उनसे चिपकना छोड़ दिया। वह उन्हें बस आते जाते देखता, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, बिना उनमें उलझे। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि उसकी अतृप्त इच्छाएं ही उसके सारे दुख और अशांति का मूल कारण थीं। जैसे जैसे वह ध्यान की गहराइयों में उतरता गया, उसने महसूस किया कि सच्ची शांति और संतोष बाहर किसी वस्तु, व्यक्ति या सफलता में नहीं, बल्कि सिर्फ वर्तमान क्षण में जीने में है। अतीत की स्मृतियां और भविष्य की कल्पनाएं तो बस भ्रम है, हमें वर्तमान से दूर ले जाने वाली छाया हैं। भैरव अब एक नए इंसान की तरह बदल चुका था। वह शांति और आत्मबोध का जीता जागता प्रतीक बन गया था। दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे, ये सीखने कि कैसे अपने ही विचारों के बंधनों को तोड़ा जा सकता है और भीतर की असीम शांति को पाया जा सकता है।
एक और कहानी है जो हमें अक्लमंदी और शालीनता का पाठ पढ़ाती है। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक कंजूस और स्वार्थी धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जो रोज कपड़ों के भारी भरकम गड्ढा ढोता था, लेकिन धोबी उसे ठीक से खाना पानी भी नहीं देता था। रात को उसे खुला छोड़ देता, कहीं भी चढ़कर या भटककर अपना पेट भरने। एक रात बहुत थका हुआ और भूखा गधा जंगल की ओर भटक गया। वहां उसकी मुलाकात एक बहुत चालाक और अनुभवी गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उसकी दयनीय हालत, उसकी पसलियां और निकली हुई देखी तो पूछा, मित्र तुम इतने दुबले पतले और उदास क्यों हो? गधे ने अपनी सारी व्यथा अपने मालिक की कंजूसी और अपनी भूख प्यास का दर्द बता दिया। गीदड़ मुस्कुराया और बोला, तो अब तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म। पास में ही एक राजा का सब्जियों का बाग है। वहां तरह तरह की ताजी सब्जियां हैं, खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, बैंगन, सब कुछ। मैंने वहां एक गुप्त रास्ता बना रखा है जहां से कोई नहीं देख सकता। चलो आज रात मैं तुम्हें ले चलता हूं और पेट भर खाने को दिलवाता हूं। गधा बहुत खुश हुआ। दोनों ने मिलकर बाग में जमकर सब्जियां खाईं। अब यह उनकी रोज की आदत बन गई। वे रोज रात को उसी गुप्त रास्ते से बाग में घुसते, पेट भर खाते और सुबह होने से पहले लौट जाते। कुछ ही हफ्तों में गधे की सेहत में जबरदस्त बदलाव आ गया। उसकी कमर सीधी हो गई, उसका शरीर चमकने लगा, बालों में रौनक आ गई और उसकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास झलकने लगा। एक रात भर पेट सब्जियां खाने के बाद गधा भूला नहीं समाया। उसकी अकड़ 7वें आसमान पर थी। उसने आंखें बंद की, सिर ऊपर उठाया और बोला, मित्र गीदड़, आज मेरा मन बहुत खुश है और गाने को कर रहा है। सोच रहा हूं ढेंचू राग में एक मीठा गीत सुना दूं, जिससे यह पूरा जंगल गूंज उठे। गीदड़ डर के मारे कांप उठा। उसने तुरंत उसे रोका, नहीं नहीं भाई, ये मत करो, भूल कर भी मत करो। हम चोरी छिपे यहाँ आ रहे हैं। अगर तुमने गाना शुरू किया तो बाग का माली जाग जाएगा और हम पकड़े जाएंगे, फिर हमारी तो खैर ही नहीं। लेकिन गधा तो अकड़ में ऐसा था कि उसे किसी की सुनाई नहीं दे रही थी। बोला, तुम जंगली जीव हो, तुम्हें संगीत की बारीकियों की क्या समझ? हमारा गायन तो बहुत शुद्ध, शास्त्रीय और गूढ़ होता है। तुम सुनोगे तो खुद दंग रह जाओगे और मेरी प्रशंसा करोगे। गीदड़ ने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, बहुत समझाया, लेकिन गधा अपनी हट पर अड़ा रहा। आखिर में अपनी जान बचाने के लिए गीदड़ ने एक चाल चली। वह बोला, अच्छा भाई, मान लिया कि तुम सच में महान गायक हो और तुम्हारी हमारी आवाज में जादू है। मैं तो अभी तुम्हारे लिए फूलों की माला लेने जा रहा हूं, जिससे तुम्हें सजा कर सुनाऊं। तुम ठीक 10 मिनट बाद जब मैं लौट आऊं तब गाना शुरू करना। इतना कहकर गीदड़ तुरंत वहां से सरक गया और दूर किसी सुरक्षित जगह जा छिपा। गधा बेवकूफ फूला ना समाया कि उसके गायन की इतनी इज्जत है। ठीक 10 मिनट बाद उसने ढेंचू राग में इतनी जोरदार और ऊंची आवाज में गाना शुरू किया कि सारा जंगल थर्रा उठा। उसकी कर्कश आवाज सुनकर बाग का माली और उसके साथी तुरंत जाग गए। वे लाठियां और डंडे लेकर उस दिशा में दौड़े। गधे को देखते ही उन्होंने उसे पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई की। लाठियों की बौछार से बेचारा गधा वहीं अधमरा होकर गिर पड़ा। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि थोड़ी सी समझदारी, विनम्रता और दूसरों की सलाह का सम्मान करना कितना जरूरी है। अपनी क्षमताओं पर इतराना और अक्लमंदी की बातों को अनसुना कर देना हमेशा भारी पड़ता है। एक और कहानी है जो हमें धैर्य, प्रेम और समर्पण की अद्भुत सीख देती है। एक बार हिमालय की गोद में एक शांत और रमणीय आश्रम में एक वृद्ध संत रहते थे। एक दिन एक युवा महिला फूट फूट कर रोती हुई, बिलखती हुई उनके पास पहुंची। उसने अपनी पीड़ा बयां करते हुए बताया कि उसका पति युद्ध से लौटा है तो बिल्कुल बदल गया है। वह उससे बात करता है ना उसकी ओर देखता है, ना हंसता बोलता है। वह हर समय उदास और चिड़चिड़ा रहता है। महिला ने संत से एक जड़ी बूटी मांगी जिससे उसके पति के मन में फिर से प्यार और करुणा जाग जाए। संत ने गंभीर होकर कहा, बेटी, मैं तुम्हें वह जड़ी बूटी जरूर दूंगा, लेकिन उसे बनाने के लिए मुझे एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु चाहिए, बाघ की मूंछ का एक बाल। महिला चौंक गई और उसके मन में डर समा गया, लेकिन अपने पति के प्रति उसके प्रेम ने उसे हिम्मत दी और उसने यह कार्य स्वीकार कर लिया। अगली सुबह से ही वह जंगल की ओर जाने लगी। कई दिनों की खोज के बाद उसे नदी किनारे एक विशाल और भयानक बाघ दिखाई दिया। जैसे ही बाघ ने उसे देखा, उसने जोर से दहाड़ लगाई। महिला डर के मारे कांप गई और वहां से भाग खड़ी हुई। लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। वह रोज उसी स्थान पर जाती, कुछ दूरी पर बैठकर बाघ को देखती और फिर लौट आती।
धीरे धीरे वह बाघ के थोड़ा और करीब बैठने लगी। उसके आसपास के घास पर बैठकर समय बिताने लगी। बाघ भी अब उसकी उपस्थिति का आदी हो गया और उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। कई हफ्तों बाद महिला ने हिम्मत करके बाघ के लिए कुछ मांस ले जाना शुरू किया, जिसे वह दूर से फेंक देती और चुपचाप बैठी रहती। महीने बीतते गए। बाघ उसे पहचानने लगा, उसकी गंध से परिचित हो गया। अब वह उसे देखकर दहाड़ता नहीं था, बल्कि शांति से उसके पास आ जाता और मांस खाने लगता। एक दिन जब बाघ सामने लेटा हुआ था, महिला ने धीरे से उसके पास जाकर उसका सिर सहलाया। बाघ ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, बल्कि आंखें बंद करके उसका स्पर्श महसूस करने लगा। कई दिनों तक ऐसा करने के बाद एक दिन उसने बहुत ही सावधानी और धैर्य से बाघ की मूंछ का एक बाल तोड़ लिया। उसका चेहरा अविश्वसनीय खुशी और गर्व से चमक उठा। वह दौड़ती हुई संत के पास पहुंची और बोली, बाबा देखिए, मैं बाघ की मूंछ का बाल ले आई हूं। अब आप जल्दी से मेरे लिए वह जड़ी बूटी बना दीजिए। संत ने वह बाल उसके हाथ से लिया, उसे ध्यान से देखा और फिर बिना कुछ बोले उसे वहीं पास में जल रही आग में डाल दिया। महिला चीख पड़ी, आपने यह क्या कर दिया बाबा? इसे पाने के लिए मैंने कितनी कठिनाइयां झेली हैं, कितनी मेहनत की है, अपने प्राणों की बाजी लगाई है, और आपने उसे जला दिया। संत ने बड़े शांत और स्नेह भरे स्वर में कहा, बेटी, अब तुम्हें किसी बाहरी जड़ी बूटी की जरूरत नहीं है। जिस असीम धैर्य, अटूट प्रेम और पूर्ण समर्पण से तुमने उस हिंसक बाघ का विश्वास और स्नेह जीता, वही सबसे बड़ी और सच्ची जड़ी बूटी है। अब उन्हीं गुणों को, उसी प्रेम और धैर्य को अपने पति पर लगाओ। मैं विश्वास दिलाता हूं, अवश्य बदल जाएगा। डर, चिंता और घबराहट, ये तीनों इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उसकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। ये वो अदृश्य जंजीरें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, हमारे सपनों को पंख लगाने से पहले ही तोड़ देती हैं, हमारी क्षमताओं पर हमें खुद ही शक करने लगती हैं। लेकिन याद रखिए, डर सिर्फ एक भ्रम है, एक मानसिक रचना है। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो क्या वह गिरने से डरता है? वह बार बार गिरता है, लेकिन बिना किसी डर के बार बार उठता है, फिर से कोशिश करता है। अगर वह भी गिरने के डर से बैठ जाता तो आज इंसान चलना ही नहीं सीख पाता। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। गिरना और उठना इसका एक हिस्सा है। जो डर को हराकर हर बार उठ खड़ा होता है, वही असली विजेता बनता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिन बातों को लेकर हम सबसे ज्यादा घबराते हैं, उनमें से 90% बातें तो कभी होती ही नहीं। हमारा अपना दिमाग ही छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर, भयानक रूप दिखाकर हमारे सामने पेश करता है। गौतम बुद्ध ने इसी सच्चाई को समझाते हुए कहा था, डर तुम्हारे अपने दिमाग का खेल है। जब तुम उसे पहचान लेते हो, उसके मूल को समझ लेते हो, तब वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो डर को अपना दुश्मन मत बनाइए, बल्कि उसे अपनी ताकत में बदलिए। उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार कीजिए और उस पर विजय पाने का संकल्प लीजिए। याद रखिए, आप एक योद्धा हैं, एक शक्तिशाली आत्मा है जिसके अंदर अपार संभावनाएं छिपी हैं। जरूरत है तो बस उसे पहचानने, जगाने और उस पर विश्वास करने की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोने से ठीक पहले का समय आपके अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करने का सबसे शक्तिशाली और प्रभावी क्षण होता है? इस समय आपका चेतन मन, जो दिन भर जागता और सोचता है, धीरे धीरे शांत हो जाता है और अवचेतन मन पूरी तरह से खुला और ग्रहणशील होता है। अगर आप इस कीमती समय का सही उपयोग करें और अपने अवचेतन को सकारात्मक संदेश दें, तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन सावधान रहें, अगर आपने गलत शब्द या नकारात्मक भाव चुन लिए, तो यही शक्ति आपके खिलाफ भी काम कर सकती है और आपकी समस्याओं को और बढ़ा सकती है। यह कोई जादू या चमत्कार नहीं है, बल्कि पूरा एक वैज्ञानिक तथ्य है जिसे मनोविज्ञान भी मान्यता देता है। आइए जानते हैं 5 ऐसे शक्तिशाली और चमत्कारी वाक्य जिन्हें अगर आप हर रात पूरे विश्वास, गहरी भावना और एकाग्रता के साथ दोहराएं, तो आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करना शुरू कर देगा और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। पहला वाक्य है, मैं हर गुजरते दिन के साथ अधिक खुशहाल, अधिक सफल और अधिक शक्तिशाली बन रहा हूं। यह सरल सा वाक्य आपके अवचेतन मन को सकारात्मक बदलाव और निरंतर विकास के लिए तैयार करता है। दूसरा वाक्य है, मेरे भीतर असीम ऊर्जा का अथाह भंडार है और मैं हर चुनौती, हर बाधा को बड़ी आसानी से पार कर सकता हूं। यह वाक्य आपके अंदर छिपे आत्मविश्वास और साहस को जगाता है, आपको अजय बनाता है। तीसरा वाक्य है, अपार सफलता, प्रचुर समृद्धि और असीम खुशियां
और एक शक्तिशाली चुंबक की तरह मेरी ओर स्वयं खींची चली आ रही हैं। ये वाक्य आपके इर्द गिर्द एक सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र बनाता है जो अवसरों और संसाधनों को आकर्षित करता है। चौथा वाक्य है, मेरा आत्मविश्वास लगातार बढ़ रहा है और लोग मेरे विचारों, मेरी बातों का स्वाभाविक रूप से सम्मान और सराहना करते हैं। ये वाक्य आपके व्यक्तित्व में एक अप्रतिम चुंबकीय आकर्षण और करिश्माई प्रभाव पैदा करता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है, मुझे इस विशाल ब्रह्मांड और उसकी अनंत शक्तियों पर पूरा अटूट भरोसा है और सब कुछ मेरे ही सर्वोत्तम हित में हो रहा है। यह वाक्य आपको हर चीज को नियंत्रित करने की बाध्यता से मुक्त कर देता है और जीवन की प्राकृतिक धारा में बहना सिखाता है, जिससे चिंता हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ इन वाक्यों को तोते की तरह रटने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको इन वाक्यों को गहराई से महसूस करना होगा, उन्हें अपने हृदय के भीतर उतारना होगा। आंखें बंद करके जब आप यह वाक्य बोलें तो खुद को उस स्थिति में देखें जैसे आप वह सब पा चुके हैं जो आप चाहते हैं। यही विजुअलाइजेशन की शक्ति है। और दूसरी सबसे अहम चीज है भावना। जब आप यह वाक्य बोले तो आपके अंदर वैसी ही खुशी, उत्साह और कृतज्ञता का भाव हो जैसे वह चीज आपको अभी अभी मिली हो। यह प्रक्रिया कम से कम लगातार 21 दिनों तक करनी होती है। मनोविज्ञान कहता है कि कोई भी नई आदत या विचार दिमाग में गहराई से बैठने के लिए 21 दिन का नियमित अभ्यास जरूरी है। 21 दिनों में यह सकारात्मक बातें आपके अवचेतन में गहरी जड़ें जमा लेती हैं और फिर यह आपकी आदत, आपका विश्वास और अंततः आपकी सच्चाई बन जाती है। अब हम आपको ले चलते हैं एक और गहरी और पवित्र कहानी में, जो राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बनने की अद्भुत और प्रेरणादायक यात्रा से जुड़ी है। एक शांत और चांदनी रात थी। राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल की ऊंची छत पर टहल रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उनके मन में एक गहरा तूफान उठ रहा था। उन्होंने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या यह जीवन सिर्फ इन भोग विलासों, इन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं तक ही सीमित है, या इससे भी परे कोई ऐसी शाश्वत खुशी है जो कभी खत्म नहीं होती, जो जन्म मृत्यु के चक्र से परे है? इस सवाल ने उन्हें इतना गहरे तक झकझोर दिया कि उन्होंने महल के बाहर की दुनिया देखने का निश्चय किया। महल से बाहर निकलने पर उन्होंने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो लाठी के सहारे मुश्किल से चल पा रहा था। फिर उन्होंने एक गंभीर रोगी को देखा जो पीड़ा से करा रहा था, और अंत में उन्होंने एक शव यात्रा देखी जहां लोग रो रहे थे और एक निर्जीव शरीर को ले जा रहे थे। यह देखकर उनके मन में एक गहरा प्रश्न उठा, क्या चाहे जीवन का अंत बस यही है? वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु। तभी उन्होंने एक शांत और गंभीर भिक्षु को देखा जिसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और तेज था, मानो उसने इन सब दुखों से परे कुछ पा लिया हो। उस रात सिद्धार्थ ने एक बड़ा निर्णय लिया। वह अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को अंतिम बार सोते हुए देखा। उनके प्रति अपने प्रेम और कर्तव्य के बीच संघर्ष किया, लेकिन सत्य की खोज की पुकार इतनी प्रबल थी कि उन्होंने महल और सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र और बहुमूल्य गहने उतारकर नदी में प्रवाहित कर दिए, अपने लंबे केश काट दिए और एक साधारण पीले वस्त्र धारण कर एक सन्यासी बन गए। उन्होंने कई प्रसिद्ध गुरुओं से शिक्षा ली, उच्च ध्यान की अवस्थाएं प्राप्त की, लेकिन उन्हें पूर्ण संतोष नहीं मिला। फिर उन्होंने कठोरतम तपस्या का मार्ग अपनाया। कई वर्षों तक लगभग बिना भोजन पानी के रहे, जिससे उनका शरीर कंकाल मात्र रह गया। लेकिन इससे भी उन्हें वह उत्तर नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। एक दिन अत्यधिक दुर्बल अवस्था में उन्हें एक वीणा के तार की सीख मिली। यदि तार बहुत ढीला हो तो सही संगीत नहीं निकलता, और यदि बहुत कस दिया जाए तो वह टूट जाता है। इससे उन्हें समझ आया कि ना तो अत्यधिक भोग और ना ही अत्यधिक कठोर तप, बल्कि बीच का रास्ता, संतुलन का मार्ग ही सत्य की प्राप्ति का मार्ग है। उन्होंने कठोर तप त्याग दिया और एक गांव की युवती सुजाता से दिया गया खीर का भोग ग्रहण किया। फिर उन्होंने एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने का निश्चय किया, जिसे आज हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। उन्होंने एक अटल प्रण लिया, आज इस आसन से मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे परम सत्य और ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। उनके ध्यान भंग करने के लिए मार्ग, माया और अज्ञान का प्रतीक अपनी समस्त शक्तियों के साथ प्रकट हुआ। उसने सुंदर अप्सराएं भेजी, विकराल राक्षसों का भय दिखाया, तरह तरह के प्रलोभन और भय दिए, लेकिन सिद्धार्थ अपने ध्यान में अटल और इग रहे। अंत में मार के सभी प्रयास विफल हो गए
और उनके भीतर से अज्ञान, मोह, वासना, क्रोध और अहंकार का अंतिम अंधकार सदा के लिए छंट गया। उस पावन ब्रह्म मुहूर्त में जब चारों ओर शांति छाई हुई थी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह सिद्धार्थ अब राजकुमार नहीं रहे, बल्कि वह बुद्ध बन गए, जो जाग गए, जिसे सब कुछ दिख गया। उन्होंने 4 आर्य सत्यों का बोध किया। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण संभव है और दुख निवारण का अष्टांगिक मार्ग है। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 पुराने साथियों को दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने समझाया कि जन्म और मृत्यु के इस अनवरत चक्र से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है अज्ञान, तृष्णा, इच्छा और मोह के आसक्ति का पूर्ण त्याग। एक और बहुत ही मार्मिक कहानी है जो हमें सच्चे त्याग के गहनतम अर्थ को समझाती है। मगध राज्य के एक समृद्ध नगर विहारापुर में वसुदेव नाम का एक बहुत बड़ा और धनी व्यापारी रहता था। वह न केवल धनवान था, बल्कि अत्यंत दयालु, उदार और परोपकारी भी था। उसकी पत्नी सुमित्रा और पुत्र आदित्य भी उसी के समान सरल और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी वसुदेव के मन में एक गहरा सवाल हमेशा खटकता रहता था। क्या इस संसार में मोह ममता के इन बंधनों को सचमुच तोड़ा जा सकता है? क्या बिना किसी लगाव के सच्चे मन से त्याग करना संभव है? वह कई विद्वानों और साधु संतों से मिला, उनसे शास्त्रार्थ किए, लेकिन उसके मन को पूरी तसल्ली नहीं मिली। एक दिन उसके नगर में स्वयं महात्मा आनंद, जो भगवान बुद्ध के परम प्रिय शिष्य थे, पधारे। वासुदेव ने उन्हें बड़े सम्मान के साथ अपने घर आमंत्रित किया, सादा भोजन कराया और फिर अवसर पाकर अपना वही सवाल उनके सामने रख दिया। महात्मा आनंद उनके प्रश्न की गंभीरता को समझ गए। वे मुस्कुराए और बोले, वासुदेव, त्याग का अर्थ केवल अपनी संपत्ति, घर-बार या वस्त्रों को छोड़ देना नहीं है। सच्चा और वास्तविक त्याग 2 मन के स्तर पर होता है। जब तुम बिना किसी फल की इच्छा के, बिना किसी परिणाम की चिंता किए, केवल कर्तव्य समझकर कर्म करते हो। जब तुम किसी भी वस्तु, व्यक्ति या विचार से चिपके नहीं रहते, तभी तुमने सच्चा त्याग किया है। उन्होंने एक रेगिस्तान के यात्री की कहानी सुनाई, जो प्यास से बेहाल था, लेकिन सिक्कों से भरी अपनी थैली को इस डर से नहीं छोड़ पा रहा था कि कहीं कोई उसे उठा ना ले, और अंततः प्यास से बेहोश हो गया। महात्मा आनंद ने समझाया, जरूरत के समय यह समझना कि क्या पकड़ना और क्या छोड़ना सही है, यही सबसे बड़ा त्याग है। वासुदेव ने यह बात मन में गहराई से उतार ली। उसने गृहस्थ त्याग करने और महात्मा आनंद के साथ विहार में रहने का निश्चय किया। विहार का जीवन बड़ा ही सादा, अनुशासित और मोह माया से दूर था। वासुदेव ने ध्यान और साधना शुरू की, लेकिन उसका मन बार बार विचलित होता। कभी उसे अपने पुत्र आदित्य की किलकारी याद आती, कभी पत्नी सुमित्रा की वह अंतिम झलक याद आती जब उसने घर छोड़ा था। महात्मा आनंद ने उसकी यह बेचैनी देखी और उसे एक विशेष ध्यान विधि सिखाई, जिसमें उसे केवल अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के आते जाते देखना था, जैसे कोई बादलों को आकाश में तैरते देखता है। धीरे धीरे वसुदेव इन यादों से चिपकना छोड़कर उन्हें केवल देखने लगा। कुछ समय बाद एक नया और बहुत ही विनम्र, बुद्धिमान युवक भिक्षु बनकर बिहार में आया। महात्मा आनंद का ध्यान कुछ दिनों तक स्वाभाविक रूप से उस नए भिक्षु की ओर गया। यह देखकर वसुदेव के मन में एक अजीब सी ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना जागी। कहीं गुरुदेव की कृपा से वंचित तो नहीं हो रहा? महात्मा आनंद ने वसुदेव का यह आंतरिक द्वंद्व भांप लिया। एक दिन उन्होंने वसुदेव से पूछा, वासुदेव, तुमने अपना घर द्वार, धन, संपत्ति, परिवार सब कुछ त्याग दिया। यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं पूछता हूं, क्या तुम अपना अहंकार भी त्याग सके? क्या तुम उस मैं और मेरा के भाव से मुक्त हो पाए, जो तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम विशेष हो या तुम्हें विशेष स्थान मिलना चाहिए? इस एक प्रश्न ने वसुदेव की आंखें खोल दी। उसे एहसास हुआ कि त्याग की असली और सबसे कठिन यात्रा तो अभी शुरू ही हुई थी, अपने अहंकार को त्यागने की यात्रा। अगली सुबह वह सबसे पहले उस नए भिक्षु के पास गया और विनम्रता से बोला, भाई, मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। वह दिन वसुदेव के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। अब उसका मन करुणा और नम्रता से भर गया था। समय बीतता गया, वासुदेव का अहंकार पिघल गया, उसकी इच्छाएं समाप्त हो गईं और मोह के सारे बंधन टूट गए। फिर एक दिन समाचार आया कि उसके गांव में भयंकर अकाल पड़ा है। उसका अपना परिवार, उसकी पत्नी और बेटा गंभीर संकट में है।
वासुदेव का मन पल भर को डगमगाया। उसके पैर उस ओर भागने को हुए। वह महात्मा आनंद के पास गया और उनसे सलाह मांगी। महात्मा आनंद ने शांति से कहा, वासुदेव, सच्चा त्याग कर्तव्य से भाग जाना नहीं है। अब तुम्हारा मन मोह और आसक्ति से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। अब तुम निष्काम भाव से बिना किसी लगाव के केवल कर्तव्य समझकर वहां जाओ और उनकी सेवा करो। वसुदेव अपने गांव लौटा। उसने अपने परिवार और गांव के सभी पीड़ित लोगों की हर संभव मदद की, लेकिन उसके मन में कोई मेरा या तेरा का भाव नहीं था। वह केवल सेवा का भाव था। अंततः उसे उसी शांति और एकाग्रता में गहन ध्यान के दौरान आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। वह समझ गया था कि सच्ची शांति और मुक्ति बाहर कहीं नहीं, बल्कि इसी क्षण वर्तमान में जीने में है, बिना किसी भूत या भविष्य के बोझ के। तो दोस्तों, आपने इन सभी कहानियों के जरिए देखा कि कैसे मन के रहस्य को समझा जा सकता है। नींद ना आने के वैज्ञानिक कारण क्या हैं? डर और चिंता का भ्रम कैसे टूटता है? अवचेतन मन की असीम शक्ति को कैसे जगाया जा सकता है? और सच्चे त्याग और ज्ञान का गहनतम अर्थ क्या है? ये महज कहानियां नहीं है, ये जीने के सदियों पुराने, आजमाए हुए और सच्चे तरीके हैं। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी शक्ति, आपका सबसे बड़ा खजाना आपके अपने भीतर ही मौजूद है। बस उसे पहचानने, उस पर विश्वास करने और उसे जगाने की जरूरत है। अगर यह विचार और यह कहानियां आपको थोड़ी भी प्रेरणा, शांति या एक नया नजरिया दे पाई हो, तो कृपया इसे लाइक करें। अपने अनमोल विचार और अनुभव कमेंट में हमारे साथ साझा करें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और जीवन बदल देने वाली गहरी कहानियों और प्रेरक विचारों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं, ताकि आप हर नई कहानी से सबसे पहले जुड़ सकें। मिलते हैं अगली ऐसी ही प्रेरणादायक यात्रा में। तब तक के लिए अपने सपनों को जीवित रखें, अपने भीतर की अनंत शक्ति को पहचानें और हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जिनें।